सूरजपुर गांव में रघु नाम का एक व्यापारी अपनी पत्नी राधा के साथ रहता था। उसके पिता के पास एक वफादार गधा था जो उनके व्यापार का साथी था। पिता के गुजरने के बाद रघु ने वही व्यापार संभाल लिया। अरे राधा, मैं बाजार जा रहा हूँ, मुझे आने में देर होगी। तुम खाना खाकर सो जाना। ठीक है जी, लेकिन थोड़ा जल्दी आइएगा, वरना मेरी चिंता बढ़ जाती है। चल बे गधे, आज जरा तेज चलना, सुना नहीं जल्दी घर आना है। जी हुजूर, मैंने कब देरी की है जो आज करूंगा। रघु का गधा पूरे बाजार में सबसे ज्यादा बोरी उठाने के लिए मशहूर था। दोनों चलते चलते बाजार पहुंचते हैं। तभी उसका दोस्त किशन उससे मिलता है। अरे रघु, तुम्हारा गधा तो पूरे बाजार भर में सबसे ज्यादा बोरी उठाता है। एक काम करो, ये गधा तुम मुझे बेच दो। अरे नहीं किशन, ये गधा मेरे पिताजी की आखिरी निशानी है, इसे मैं किसी भी कीमत पर नहीं बेच सकता। लेकिन तुम्हारा गधा तो कद काठी में मेरे गधे से भी बड़ा दिखता है, फिर ये काम क्यों नहीं करता? कद काठी से कुछ नहीं होता, दिखने में तो मजबूत है, पर ये बहुत आलसी है। दिन भर खाता है और काम के नाम पर ढेला भी नहीं हिलाता। क्यों बे गधा, क्या ये सच कह रहा है? तू आलसी है? देखो, काम से भागने वाला कोई भी गधा नहीं चलेगा। थोड़ी देर बाद वे अपने घर जाने के लिए निकलते हैं। शाम को रघु घर लौटता है और देखता है कि राधा दरवाजे पर बैठी है। अरे राधा, ये क्या, तुम अभी तक यहीं बैठी हो, सोई नहीं? कैसे सो जाती, आपकी फिक्र हो रही थी, आपने देर जो कर दी। राधा, ये मेरा दोस्त किशन है, पास के गांव से आता है और मेरे साथ बाजार में काम करता है। भाभी जी, आप अभी तक रघु के इंतजार में बैठी हैं और एक मेरी पत्नी है, वो अब तक सोते हुए सपने भी देख रही होगी। मेरी बीवी तो एकदम बेफिक्र रहती है। अरे, उसकी अकल घास चरने गई है क्या? भाभी जी, वो भी एकदम आलसी है, बिल्कुल मेरे गधे जैसी। दोनों में कुछ विशेष फर्क नहीं है। अच्छा रघु, मैं अब चलता हूँ। थोड़ी देर बातचीत करके किशन अपने घर चला जाता है। अगली सुबह किशन अपने गधे पर बोरियां लादता है, लेकिन गधा फिर वही नाटक शुरू कर देता है। बाप रे, ये बोरियां तो पहाड़ जितनी भारी हैं, मेरी तो कमर ही टूट गई, बचाओ। अबे चुप, तेरा यही रोज का नाटक है। खाना तो दबाकर खाता है और काम करते वक्त तेरी हड्डियां टूटने लगती हैं। तभी रघु अपने गधे के साथ वहाँ से गुजरता है। अरे, कोई इस जल्लाद से मेरी रक्षा करो। किशन, लगता है आज तेरा गधा बीमार है। चल, अपनी बोरियां मेरे गधे पर रख दे, आज इसे आराम करने दे। मुझे मूर्ख समझा है बच्चों, शरीर से गधा हूँ, दिमाग से नहीं। बाजार से लौटते वक्त दोनों व्यापारी साथ बातें करते हैं। रघु, मेरा गधा बीमार नहीं है, इसका रोज का यही नाटक है। इसी वजह से हमें सामान सस्ते दामों पर नजदीक के बाजारों में ही बेचना पड़ता है। ओहो, तो ऐसी बात है। फिर देखो कल इस कामचोर गधे को हम कैसे सबक सिखाते हैं। अगले दिन फिर वही नाटक शुरू होता है। अरे मर गया रे, कोई बचाओ मुझे, मेरी हड्डियां टूट गई। अरे रहने दे किशन, आज भी इसे बाजार नहीं ले जाएंगे, इसे आज भी यहीं आराम करने दे, और इसकी पीठ पर लदी बोरियों को भी नहीं उतारना, आज इसे ऐसे ही छोड़ दे। सुन रहा है ना, आज तुझे इन्हीं बोरियों के साथ आराम मिलेगा। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मैं मर जाऊंगा। अब से जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। आज तो तुझे आराम ही करना होगा। गधे ने थोड़ी देर इधर उधर देखा, लेकिन जब किसी ने बोरियां हटाने की कोशिश नहीं की तो उसे समझ में आ गया कि अब कोई उसकी मदद नहीं करेगा। धीरे धीरे वो बोरियों को लेकर चलने लगा। रघु, तेरी सलाह ने तो कमाल कर दिया। मेरा गधा बिना नाटक किए काम करने लगा। वो देख कैसे चुपचाप बोरी लिए इधर ही आ रहा है। देखा, कभी कभी आलसियों को झूठी सहानुभूति नहीं बल्कि सख्त सबक चाहिए। अब से ये रोज की तरह नाटक नहीं करेगा।